गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इको। ठीक है, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है आपका इको। वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर साउंड एंड टुडे आवर टॉपिक इज़ इको। ठीक है, अब इको क्या होता है? ठीक है, देखिए अगर हम सिंपल सी बात करें कि आप कहीं पर खड़े हैं जिसके आसपास टॉल बिल्डिंग है या फिर माउंटेन है और वहाँ से आप शाउट करते हैं, तो आपको जो आप शाउट करते हैं थोड़ी देर बाद अपनी आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। जो आपको आवाज़ जो रिफ्लेक्ट बैक होके ऑब्जेक्ट से वापस आती है उसे हम कहते हैं आपका इको। तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इको होता क्या है। कहते हैं अगर हम शाउट या क्लैप करते हैं किसी रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि आपका कोई टॉल बिल्डिंग हो गया या फिर माउंटेन हो गया, तो हमें अपनी आवाज़ सुनाई देगी। वी कैन हेयर द वॉइस, लेकिन ऐसा नहीं है कि साथ के साथ ही मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद। ओके, तो वी विल हेयर द सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। ओके, तो उसी को कहा जाता है आपका इको। उसी को क्या कहा जाता है? आपका इको। For example, look over here. This is a boy, okay? Boy, or you can say he's a man. He shout. Man shout produces sound. Obvious सी बात है, वो shout करेगा तो sound produce करेगा। अब जो है sound produce हो रही है और सामने जो है हमने क्या रखी है? सामने जो है उसके एक सरफेस है जो कि क्या कर रही है, जो साउंड हो रही है उस सरफेस से टकरा रही है और वापस आ रही है। मीन्स वो जो आपकी सरफेस है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। जो भी साउंड प्रोड्यूस हो रही है उस सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस हमें सुनाई देती है कुछ टाइम बाद। ओके, तो उसी को कहा जाता है आपका इको। तो इको इज़ द साउंड if we shout or clap near a suitable reflecting surface such as tall building or a mountain, we will hear the same sound again a little later. This sound which we hear is known as echo. तो इसी sound को हम क्या कहते हैं? आपका echo कहते हैं। Next, the sensation of sound persists our brain for about, जो sensation रहती है वो कितने टाइम तक रहती है? About 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between original sound and reflected sound, one must be at least 0.1 सेकेंड। जो आपका रिफ्लेक्टेड साउंड है, मतलब जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, जो डिस्टिंक्ट इको आपको सुनाई देती है, वो उसमें जो ओरिजिनल साउंड है और जो आपकी रिफ्लेक्ट आके आपको रिफ्लेक्ट बैक होके साउंड मिल रही है, उसमें कम से कम आपका 0.1 सेकेंड का जो होना चाहिए टाइम होना चाहिए। सपोज़ ये बॉय जो है, ये मैन जो है आपका शाउट कर रहा है, ही इज शाउटिंग। देखिए तो हमने जो साउंड वेव है वो किससे रिप्रेजेंट कर दिया? सॉलिड लाइन के साथ। जब वो वॉल से क्या करेगा? रिफ्लेक्ट बैक होके आएगा, तो वो हमने किससे डिनोट कर दिया? आपका डॉटेड लाइन के साथ। ठीक है, तो ये जो टाइम जो इनके बीच में होना चाहिए, ओरिजिनल जो साउंड है और जो रिफ्लेक्ट बैक होके साउंड हो रही है, एटलीस्ट 0.1 सेकेंड होना चाहिए। तो वही आपको यहाँ पर गिवन है कि द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 second. To hear a distinct echo, the time interval between original sound and reflected one must be at least 0.1. जो आपका ओरिजिनल साउंड और रिफ्लेक्टेड साउंड में टाइम होना चाहिए वो एटलीस्ट कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए, तभी आपको डिस्टिंक्ट इको सुनाई देगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इको। कि इको क्या होता है कि कोई भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस हमें कुछ टाइम बाद सुनाई देता है, उसे हम क्या कहते हैं? आपका इको कहते हैं। ओके, लेट अस टेक कंसिडर कि जो हम स्पीड ऑफ साउंड की बात कर रहे हैं उसकी स्पीड जो है आपकी 344 मीटर पर सेकेंड है किसी गिवन टेम्परेचर पे। से 22 डिग्री इन एयर, तो 22 डिग्री सेल्सियस हमने क्या ले लिया? टेम्परेचर इन एयर। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया कि जो साउंड है, साउंड की स्पीड जो है 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड इन एयर। ठीक है, द साउंड मस्ट गो। अब हम यही तो कह रहे थे कि साउंड कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है? साउंड गो टू द ऑब्स्टिकल एंड रीचेस बैक टू द ईयर
टू द लिसनर ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ 0.1 सेकेंड, ठीक है ना। तो वो कहाँ जाएगी साउंड, जो साउंड आपका सोर्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके ऑब्स्टिकल तक जाएगी और वापस रिफ्लेक्ट बैक होके आपके सोर्स तक आएगी, यानी हमें सुनाई देगी और उसको टाइम कितना लगेगा, 0.1 सेकेंड लगेगा। ओके, तो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं डिस्टेंस। तो देखिए डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सिंपल सी बात ये है कि हमने सबसे पहले कंसिडर कर ली स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। हमने कहा 22 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड होती है साउंड की वो होती है आपके पास 344 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब हम कह रहे हैं कि देखिए अगर साउंड प्रोड्यूस हो रही है एयर में और उसकी स्पीड जो है वो 344 मीटर पर सेकेंड है और जो टेम्परेचर है उसका दैट इज़ 22 डिग्री सेल्सियस इन एयर, तो उसको ऑब्स्टिकल तक रीच करके वापस एयर तक हम तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, इट टेक 0.1 सेकेंड। ओके, अब हमारा टोटल डिस्टेंस क्या होगा, तो कहते हैं टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एंड बैक शुड बी एटलीस्ट दिस। ऑब्वियस सी बात है, साउंड प्रोड्यूस हुआ, फिर आपका यहाँ पर जो सरफेस था यहाँ से वापस रिफ्लेक्ट बैक होके गया, तो कितना लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम। सिंपल सी बात है, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो स्पीड हमें कितना लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है स्पीड लग रहा है 344 मीटर पर सेकेंड और टाइम जो है दैट इज़ 0.1 सेकेंड। तो अगर आप 344 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 3.34.4 मीटर्स। तो ये आपके वैल्यू किसकी आ गई, डिस्टेंस की, ये आपका टोटल डिस्टेंस आ गया। ये कहाँ से कहाँ आ गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वापस ईयर तक। ओके, नाउ वी हैव कैलकुलेटेड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना आया था हमारा, स्पीड इनटू टाइम दैट इज़ 34.4 मीटर। ओके, अगर हमें निकालना है कि हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज अगर हमने सुननी है तो उसके लिए मिनिमम डिस्टेंस कितना हो जाता है आपका, मिनिमम डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी, हाफ हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सोर्स, कि सोर्स से ऑब्स्टिकल का जो मिनिमम डिस्टेंस होता है वो कितना होता है, वो आपका हाफ होता है। इट मस्ट बी हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो जितना भी आपका टोटल डिस्टेंस आया होता है उसका हम हाफ कर देते हैं, तो वो आपका कितना हो जाता है 17.2 मीटर्स, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये आपका चेंज होता रहता है जैसे जैसे आपका एयर का टेम्परेचर हम चेंज करते रहेंगे। ओके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें हमने टेम्परेचर जो कंसिडर किया था दैट वाज 22 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका वैल्यू होगी डिस्टेंस का उसमें भी चेंजेस आएंगे। ओके, echoes may be heard more than once due to successive or multiple reflection। ओके, तो आपकी किसकी वजह से जो इको होती हैं आपको कई बार जो है वो सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से मोर देन वन सुनाई देती हैं, ठीक है। मतलब सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक ही बार नहीं रिफ्लेक्शन हुआ, कम से कम 2 से ज़्यादा बार जहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ, एक के बाद एक रिफ्लेक्शन हुआ, उसे हम क्या कहते हैं आपका सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ओके, तो हम यही कहेंगे कि इकोज में बी हर्ड मोर देन वंस ड्यू टू सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा आपका और मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। या फिर अगर हम एग्जांपल लें जो आपका रोलिंग ऑफ थंडर होता है वो किसकी वजह से होता है, वो भी आपका सक्सेसिव रिफ्लेक्शन की वजह से ही होता है साउंड का। ओके, तो ये आपका एग्जांपल हो गया सक्सेसिव रिफ्लेक्शन का, क्योंकि थंडर की आवाज़ आपको जब सुनाई देती है तो एक बार ही थोड़ी आपको गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, बादल गरजने की बात, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पर क्या हो रहा है, सक्सेसिव रिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, तभी आपको आवाज़ जो है वो काफ़ी, क्योंकि उसमें जो आपका रिफ्लेक्शन होता है वो क्या होता है, सक्सेसिव होता है, या फिर आप कह सकते हो मल्टीपल होता है, यानी एक से ज़्यादा टाइम रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए वहाँ पर आपको थंडर की आवाज़ सुनाई देती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिवर्बरेशंस। ओके, रिवर्बरेशंस क्या होता है आपके पास, देखिए अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विच परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल, ठीक है।
रिवर्बरेशंस क्या होता है आपके पास कि ऐसी साउंड जो कौन क्रिएट करता है, बिग हॉल्स, ठीक है, बड़े बड़े हॉल्स होते हैं, उसमें जो साउंड आपकी रिपीटेड रिफ्लेक्शन सुनाई देती है। क्या होता है, अगर आपका बहुत बड़ा हॉल हो, खाली हॉल हो, अगर हम वहाँ पर शाउट करते हैं तो आपको सुनाई देगा बहुत, हमारी आवाज़ जो है वो मल्टीपल टाइम सुनाई देती रहती है, ठीक है। तो वहाँ पर रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता ही रहता है। कब तक होता रहता है, जब तक वो रिड्यूस ना हो जाए। तो ये कहता है अ साउंड क्रिएटेड इन अ बिग हॉल विल परसिस्ट बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल्स। कि ऑब्वियस सी बात है, हम बोल रहे हैं तो हमें दोबारा दोबारा क्या हो रहा है, वहाँ पर रिपीटेड रिफ्लेक्शन हो रही है। बट रिफ्लेक्शन होती किससे है, जो आपका हॉल है उनकी वॉल से रिफ्लेक्शन होती है। तो कहता है फ्रॉम वॉल्स until it reduces to the value where it is no longer audible। मतलब इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि फिर उसके बाद वो हमें सुनाई देना बंद हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम रिवर्बरेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं कि अगर हॉल है आपके पास, बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप वहाँ शाउट करेंगे तो वहाँ पर आपका मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन होगा, बहुत बार। बट कब तक होता रहता है वो रिपीटेड रिफ्लेक्शन, तब तक होता रहता है जब तक वो जो साउंड है वो हमें सुनाई दे। जैसे ही वो आपकी साउंड जो है इतनी ज़्यादा कम हो जाती है उसकी वैल्यू कि वो हमें ऑडिबल ना हो, तब तक जो है आपका रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता रहता है, ठीक है। तो ये जो रिपीटेड रिफ्लेक्शन है इसी को हम कहते हैं रिवर्बरेशन, ठीक है। तो रिवर्बरेशन देखिए यहाँ पर डायग्राम्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है कि सपोज दिस इज़ अ बॉय, ठीक है, ये बॉय है, ये आपका शाउट कर रहा है एक हॉल में, ठीक है। तो यहाँ रिपीटेड टाइम रिफ्लेक्शन हो रही है, देखिए यहाँ पर हुआ, रिफ्लेक्ट बैक हुआ, आपका यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हुआ, एक बार रिफ्लेक्शन हुआ, दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ वो मल्टीपल आपका टाइम रिफ्लेक्शन होता रहता है जब तक वो क्या ना हो जाए, वो ऑडिबल ना रहे वॉइस, तो उसे रिवर्बरेशन कहते हैं। यहाँ तो ये दिखाया हुआ है कि ये आपका जो बॉय ले लीजिए या जो भी ले लीजिए, ये जब बोल रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर मल्टीपल टाइम जो है रिपीटेड टाइम आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यही डेफिनेशन दे रखिए कि अ साउंड created in a big hall will persist by repeated reflection from walls until it is reduced to a value where it is no longer audible। मतलब वो जब तक वो आवाज़ हमें बिल्कुल ऑडिबल ना हो तो वहाँ पर उस वॉइस को हम कहते हैं आपका कि कितनी बार वो आपका रिपीटेड टाइम रिफ्लेक्शन हुआ है, उसे हम कहते हैं आपका रिवर्बरेशन, ठीक है। द रिपीटेड रिफ्लेक्शन दैट रिजल्ट इन दिस परसिस्टेंस ऑफ साउंड इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। अब देखिए रिवर्बरेशन जो है आपको यूजुअली ऐसे ही हॉल्स में थोड़ी है कि हम जो अनडिज़ायरेबल नॉइज़ है हमें हॉल्स में वही सुनाई देता है, नहीं, इसको रिड्यूस किया जाता है। इसे रिड्यूस कैसे किया जाता है कि जो रूफ़ होते हैं हॉल के, ठीक है, रूफ़ को और जो साथ में वॉल्स होती हैं उनको इस मटेरियल से बनाया जाता है कि जो भी उनमें साउंड जाए वो क्या हो जाए, वहाँ पर अब्जॉर्ब हो जाए। इवन जो सीट्स होती हैं वहाँ पर वो भी ऐसे मटेरियल की बनाई जाती हैं, अब्जॉर्बेंट मटेरियल की बनाई जाती हैं, ओके। वरना तो फिर हॉल्स में लेक्चर हमें कभी सुनाई नहीं देंगे, ओके। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि हाउ कैन वी रिड्यूस रिवर्बरेशन, दैट इज द रूफ एंड द वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम आर जनरली कवर्ड विद साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल। कि जो रूम की वॉल्स होती है और जो रूफ होती है उसे कैसे मटेरियल से बनाया जाता है, साउंड एब्जॉर्बेंट मटेरियल, मतलब वो साउंड को क्या कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ऐसे कौन से मटेरियल है, जैसे कि आपका हो गया रफ प्लास्टर हो गया, आपका कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से मटेरियल से बनाई जाती है। इवन जो सीट्स होती हैं हॉल्स में वो भी अब्जॉर्बेंट मटेरियल की बनाई जाती है, ताकि जो भी आपकी साउंड जो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिपीटेड रिफ्लेक्शन होता है जिस साउंड में, वो आपकी अब्जॉर्ब हो जाए, ओके, ताकि हमें सिर्फ और सिर्फ डिज़ायरेबल ही आवाज़ सुनाई दे, ओके। So that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.